आक्रामक धरना प्रदर्शन काम नहीं आया। विक्टिम कार्ड नहीं चला। कोर्ट में दी गई दलीलें भी धरी रह गई। और अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी से जेल पहुंच गए। इसी बस में मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बस में बैठाकर ले जाते हुए की तस्वीर देखी आपने। और 20 तारीख तक, 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना है। 20 तारीख तक जेसी उन्हें दी गई है। पहले सीबीआई की कस्टडी में सिसोदिया के 7 दिन गुजरे और अब करीब 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उनकी होली दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बीतेगी। लेकिन सिसोदिया के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी के तेवर तीखे हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें सबूत नहीं मिल रहे इसलिए इंटरोगेशन चाहिए, और भाजपा ही 1 साल से कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, मनीष सिसोदिया जो है गुनहगार है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आज इसीलिए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को जुडिशियल कस्टडी दी है। आज सीबीआई ने देश के सामने ये कबूल कर लिया कि उनके पास डिप्टी सीएम के खिलाफ ना कोई सबूत है। अब तो उनके पास डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं बचे हैं। लेकिन क्योंकि उनके आकाओं ने कहा है कि उनको अरेस्ट करके रखना है, इसलिए सीबीआई ने कर रखा है। सिसोदिया के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच से जुड़े सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया अब भी सवालों से बच रहे हैं। इसके उलट सिसोदिया ने कोर्ट में सीबीआई पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि सीबीआई रोज उनसे एक ही सवाल पूछती रहती है। सिसोदिया ने कोर्ट में कहा, हर रोज सुबह 8 बजे से वही सवाल पूछते रहते हैं, दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो मुझे 9 से 10 घंटे तक बिठा रहे हैं, ये मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं। कोर्ट ने भी सीबीआई से कहा, अगर आपके पास कुछ नया है तो सिसोदिया से पूछिए, लेकिन नए सवालों से सिसोदिया का सामना तभी होगा जब वो सीबीआई के शुरुआती सवालों का जवाब दे दे। सीबीआई के सवालों की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि शराब नीति के कैबिनेट नोट में बदलाव क्यों किया गया। आरोप है कि सिसोदिया ने मौखिक तौर पर सचिव को नया कैबिनेट नोट बनाने को कहा था। अब सीबीआई जानना चाहती है किसके कहने पर नया कैबिनेट नोट बनाया गया। आखिर कंपनियों का मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी साउथ लॉबी तक कैसे पहुंची। साउथ लॉबी के बताए गए सुझावों को ड्राफ्ट में क्यों शामिल किया गया, जिससे प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। सीबीआई के जिन सवालों से सिसोदिया का सामना हो रहा है, उन सवालों को टाइम्स नाउ भारत पहले ही अपने स्पेशल शो सवाल पब्लिक का में उठा चुका है, जनता को दिखा चुका है। मैं आपको बताऊं पहले सरकार को कितनी मिल रही थी। देख लो और मैं आपको बताना चाहती हूं यहाँ पर कि पहले पर बॉटल जो है एक्साइज ड्यूटी जो मिल रही थी ये 223 रुपीस की थी, और इस पे आप अगर लगा दें वैट कितनी मिल रही थी, तो इस पर वैट मिल रही थी तकरीबन ये एक्साइज ड्यूटी है, और यहां पर अगर मैं लगा दूं ये मिल रहा था आपको वैट, और इसके बाद डिस्टिलरी की प्राइस जो है कंज्यूमर को पड़ रही थी 530 रुपए। नई पॉलिसी में आपने कर दिया एक्साइज ड्यूटी को 1 रुपए 88 पैसे, यानी कि 2 रुपए से कम, और वैट को आपने कर दिया आपका वैट जो है इसमें घट कर हो गया 1 रुपए 90 पैसे। तो आपने ये एक्साइज 2023 से 2 रुपए से कम कर दिया, 106 से 1 रुपए 90 पैसे कर दिया, और कंज्यूमर की जो प्राइस होती थी बॉटल 530 रुपए वो हो गई 560। ठेके को कितना मिला वो डालिए मैडम। तो और ठेके को कितना मिला? ठेके का जो प्रॉफिट है सुन लो, मधुशाला छोड़ो, पाठशाला सुनो। ये प्रॉफिट जो ठेके का है वो 560 रुपए में से
336 रुपए और का ये नकली संबित तो पात्रा प्रॉफिट पहले है। क्या था? पहले जो प्रॉफिट था वो था 33 रुपए। सिर्फ 33 रुपए। हाँ, 33 समझा। रुपए प्रॉफिट था। समझा तो सौरभ? 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने। 530 की बोतल अब 560 में मिलती अरे है। नकली संबित एक्साइज पात्रा ड्यूटी नहीं। कम कर दी और अरे नकली संबित पात्रा ऐसा नहीं है। ठेके वालों का प्रॉफिट हो रहा है, वो एक से एक फ्री दे रहे हैं और दुनिया नाविका जी, बस मैं इसका शराब के जवाब दे नशे दूं? में धुन है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप है एक्साइज पॉलिसी के नियमों को तोड़ने का, शराब की दुकान के लाइसेंस धारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने का और साउथ लॉबी से करोड़ों की रिश्वत लेने का। ईडी की जांच में मिले मनी ट्रेल को लेकर भी सीबीआई सिसोदिया से सवाल पूछ चुकी है। फिलहाल केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल नंबर 1 में पहुंच चुके हैं, जहां पहले से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कैद है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। जेल में मनीष सिसोदिया को दवाइयां, डायरी, पेन और भगवत गीता रखने की इजाजत मिली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया का भी वही हश्र होगा जो सत्येंद्र जैन का हो रहा है। सिसोदिया का क्या हश्र होगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासत फिलहाल बेहद गरमाई है। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंगपिन बता रही है। आप जान रहे हैं कि 2 बड़े मंत्री तो जेल में जा चुके हैं। इतने भयंकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन लोग अब ये भी समझ चुके हैं कि इनके मूल में दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके किंगपिन हैं। उनकी योजना से, उनकी प्लानिंग से, उनकी सहमति से, उनकी जानकारी में ये सारे के सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस ने तो आपके दोनों नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। पोस्टर में दोनों नेताओं को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और उसके ऊपर जो भ्रष्ट है वही देशद्रोही है, ये नारा लिखा है। अपने खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोलना भी आम आदमी पार्टी को बेहद अखरने लगा है। तभी तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, सीबीआई ने बुलाया था और सोनिया गांधी जी को भी बुलाया था। ये मौका आम आदमी पार्टी के पास था और हमारे पास तो संसाधन भी हैं कि कांग्रेस के पोस्टर हम गली गली लगाते, मगर हमने इसके अंदर संयम रखा। ये जो मर्यादा कांग्रेस को रखनी थी, इस मर्यादा को कांग्रेस ने तोड़ दिया। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने से पहले ही सिसोदिया जमानत पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा बैरियर प्रवर्तन निदेशालय का भी है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में अंदेशा इस बात का भी है कि आबकारी घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया जो कल तक खुद को छोड़कर देश के सारे नेताओं को भ्रष्ट बता रहे थे, आज उन दोनों नेताओं के सामने ही खुद को पाक साफ साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और शायद ये केजरीवाल और सिसोदिया को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। पहले जेल में कैद सत्येंद्र जैन को महीनों तक मंत्री बनाए रखना और फिर मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही अचानक से दोनों मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाना, ऐसा फैसला है जिसने अरविंद केजरीवाल को अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने बचाव की मुद्रा में ला दिया है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।